सिर्फ और सिर्फ एक दुआ, प्यार, आशीर्वाद का नतीजा है। चंपारण यूथ आइकन अवार्ड से भी कहीं आपको सम्मानित किया गया। खेल कूद क्या होता है ये हम कभी नहीं जाने, हमें कोई देखा नहीं खेलते कूदते हुए। पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में कितना अंतर देख रहे हैं? जो सच है, जो सही है, उसके साथ हम खड़े होते हैं। जरूरतमंद की मदद होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। इस वक्त मैं चकिया में हूं। मैं बता दूं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं बता दूं कि हर हफ्ते आपसे एक नए मेहमान से रूबरू कराता हूं, जिन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुत कुछ किया है और समाज की भलाई के लिए दिनों रात सोचते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं चकिया के रहने वाले और मशहूर समाज सेवी। और एक और परिचय मैं दे दूं, उत्तर बिहार का सबसे पहला इलेक्ट्रिक मॉल के डायरेक्टर और मशहूर समाज सेवी इश्तियाक आलम इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कितना मुश्किल भरा काम होता है, और बिजनेस के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों काम पैरेलल कैसे मुमकिन हो पाता है। इश्तियाक भाई, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज टाइम को भी कि आपने इस काबिल हमें समझा। तो इश्तियाक भाई, ये बताइए कि मैं लगातार कई सालों से आपको देख रहा हूँ कि आप तो एक बिजनेसमैन हैं ही, एक माने जिले में एक आपका स्थान है, और चंपारण यूथ आइकन अवार्ड से भी कहीं आपको सम्मानित किया गया। और ख़ास करके कोई भी सामाजिक काम हो, किसी की शादी ब्याह का मामला हो, किसी की मतलब कोई भी सामाजिक मामला हो, उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, और किसी भी सामाजिक काम में भागे भागे फिरते हैं कि कैसे समाज की भला हो जाए, और एक बिजनेस भी संभालना, ये सब कैसे संभव हो पाता है? बस ये सब आम आवाम के दुआ का ये सब नतीजा है। उसी से जो ऊर्जा मिलती है उसी से मुमकिन हो पाता है। जहाँ तक की बात है चंपारण यूथ आइकन अवार्ड का, आप लोगों के प्यार और दुआ का ये आशीर्वाद का जो है नतीजा है कि मेरे को इस काबिल समझा गया। तो ये बताइए कि आखिर जो है, आपने बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं तो बोलते हैं कि भाई मुझे अपने कामों में से फुर्सत नहीं है, मैं क्यों समाज की फेवर पर हूँ। आपको क्या सोचता है इसमें? ये तो सबके साथ यही दिक्कत है। टाइम तो किसी के पास है नहीं। बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने काम को करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन उसके अलावे किसी के भले के लिए, समाज के भले के लिए, किसी की मदद के लिए आप अगर समय निकालते, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ है। और हम भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं, फैमिली वाले आदमी हैं, और बिजनेस जो है मेरा वो तो देख ही रहे हैं, सभी को पता है बिजनेस है। लेकिन ये सब करके जो नींद आती है, बहुत अच्छे से नींद आती है, ये करने के बाद सुकून मिलता है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दुआ, प्यार, आशीर्वाद का नतीजा है। और इंशाल्लाह इस तरह के काम करते रहेंगे, और करने के बाद जो है सुकून मिलता है, और उसी सुकून के बदौलत हम कर रहे हैं, 1 to 1 करते जाते हैं। मैंने देखा कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे, आप हाईवे पे खड़े होकर इतनी चिलचिलाती धूप में लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, बस रोक रोक के कि भाई खाना खा लीजिए। इतना आसान काम नहीं है सब। ये जो बातें हैं, ऐसा है कि एक हम ही नहीं थे, हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र, अपने बेगाने भाई लोग थे, यहाँ लोकल के बहुत सारे लोग थे। और रियल में ये जो चकिया NH ताहिर बाबू के पंप के पास का जो नज़ारा था, बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर उस समय आते थे, कोई दिल्ली, बनारस, बंगाल, जहाँ से भी आते इस रूट से गुजरते थे। सभी को हम लोग जो है एक खाने पीने का जो किट तैयार किए थे वो देते थे। तो ये लोग बोलते थे, उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्चूनर गाड़ी से भी चलने वाले लोग थे हमारे, जो हमें लगता है हमसे बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि वो सब लोग मजबूर थे। और उस काम को करते हुए बहुत तारीफ़ हुई। उसमें मैं अकेला नहीं था, वो अलग बात है कि हम लोगों के कुछ टीम के लोगों का अहम योगदान था, जिसमें मैं भी था। लेकिन सभी हमारे भाई मित्र, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब लोग अलग अलग हिस्से से मदद खास किया। करके जिले में लोग आपकी चर्चा बहुत करते हैं, और आप इस जिले में लोकप्रियता आपकी बहुत है, खास करके बिजनेस से ज़्यादा आपके इस सामाजिक कार्यों की वजह से। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे ये संभव होता है? घर की भी जिम्मेदारी, आप बाल बच्चे जा रहे हैं उनको भी संभालना है, फिर बिजनेस भी संभालना है, ये सब कैसे संभव हो पाता है? इतना वक्त निकालते ये कैसे? तो हर घर का जो खिस्सा है, वो चीज़ बताने की बात नहीं, वो हर घर में होता है।
मियाँ बीवी माँ बाप से किच-किच होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन सभी लोगों को ये कह के हम क्या बोलते हैं ना कि समझाते हैं कि भाई ये जो काम हम कर रहे हैं अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो हम छोड़ दें, किसी का भला नहीं करें। तो फिर हमारे परिवार वाले, हमारे अपने बेगाने जो लोग मेरे साथ रहने वाले, जो मेरे अंग हैं, जो मेरे हित मित्र पड़ोसी, सभी लोग का ये होता है कि नहीं जो काम कर रहे हैं उसमें मेरा भी सपोर्ट होगा। तो उन लोगों के सपोर्ट से हम इस काम को कर पाते हैं। और ये सच्चाई है कि बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है, और जिले में जो बात कर रहे हैं हर जगह इसी नाम से, इसी काम से लोग जानते हैं कि ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। किसी पॉलिटिकल मंच पे भी बुलाया जाता है तो उस मनसे से, उस व्यू से हम नहीं जाते। हम एक सामाजिक और समाज के भले के लिए जाते हैं कि समाज का कुछ भला हो जाए। ना ही हमें कोई इस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी आज के दिनों में करना है, ना ही एक अगर आप मेरे इतिहास को उठाएँगे तो हमारे फादर जो अब नहीं रहे, जो इस ये मैंने जाना, ये मुझे जानकारी है कि बहुत कम मतलब पूंजी देकर वो आप लोगों को आगे बढ़ाए, और आप मतलब बिजनेस में भी सक्सेस हुए और आज इस मकाम तक है, और एक उत्तर बिहार के पहले इलेक्ट्रिकल मॉल के डायरेक्टर मालिक है। ये कितना बड़ी बात है, इस अपने आप को कितना सौभाग्य समझते ये सब हमारे वालिद को ये श्रेय जाता है। हमारे वालिद ने जो मेहनत मशक्क़त, जो ईमानदारी से जो काम किया, और अभी इस दुनिया में तो वो रहे नहीं। अभी हाल के दिनों में वो हम लोगों को छोड़ कर के, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ गया। तो ये सब उन्हीं का देन था, उन्हीं का सब किया हुआ है। उसको हम लोग जो है एक तिनका-तिनका से वो जोड़े, जिसको हम लोग भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात कर ले आप, पॉलिटिकल जो बात कर रहे थे, तो हमारे फादर जब जनाजे को जा रहे थे, जब उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, सुपुर्द खाक हो रहे थे, उससे पहले वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और शुरुआत दिनों से, जब उन स्कूल कॉलेज के टाइम में थे, उस समय से ही जुड़े थे। वो जो हमारे नेतागण आए थे उनके साथ रहने वाले, वो लोग बोलते थे 55 साल पुराने पॉलिटिशियन थे और पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव लड़ने का और अपने आप को नेता बनाने का काम नहीं किया। वो गुण हम लोगों में भी है। इस तरह का काम हम लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे भाई मित्र जो होते लेकिन हैं, आपके इन सब एक्टिविटीज से मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, खास करके यूथ जो है काफी इंस्पायर है आपसे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उन लोगों के लिए मैसेज यही है जो हमारे नज़दीक हैं, और जो नज़दीक नहीं है वो मेरे बारे में पता करें। हम बहुत कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम खुद करते हैं, और हमारे साथ जो हमारे यहाँ जो स्टाफ ना कहे बल्कि मेरे अंग, मेरे दुकान के जो अहम अंग हैं, जो हमारे दुकान में तो एक मेंबर के तरह वो काम करते हैं, उन लोगों का बहुत योगदान है। उन लोगों का मेहनत, हमारा मेहनत, जो हम लोग सुबह उठते हैं 6-7 बजे, जो सामाजिक काम रहा, अपने बेगाने बहुत सारी ज़िम्मेवारी वो सब करते हुए, और रात को 12 बजे तक अपनी दुकान को जो है, दुकान के काम को करते हैं, और काफ़ी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। कुल मिला के बात यही है, जो लोग हमारे बहुत नज़दीक हो, जान रहे हैं कि हाँ, कितनी कठिनाई को ये करते, कभी थकते हारते नहीं हैं। खेल-कूद क्या होता है ये हम कभी नहीं जाने, हमें कोई देखा नहीं खेलते कूदते हुए। तो ये मैं जानना चाहूँगा इस्तेक साहब, अभी कई सालों तक, यानी जब जो आपकी उम्र है शुरू से लेकर अभी तक, आपके पिता का आपके ऊपर साया रहा। एक बाप का अब नहीं होना एक औलाद के लिए कितनी कमी है, और कितना महसूस कर रहे हैं उनको कितना मिस कर रहे हैं? ये तो एक अलग बात है कि हर आदमी को ये मौत का मज़ा चखना है। हम इस्लाम में, हम मुस्लिम कौम में पैदा हुए। इस्लाम का सबसे पहला जो ये है कि भाई ये मौत का मज़ा सबको चखना है। हम आए हैं तो जाएँगे ही। ना मेरा कुछ था, ना गया, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। चले गए। अब एक बेटे के लिए, एक परिवार के लिए, एक गार्जियन, मुखिया बाप का जाना तो सबके लिए हताश होने वाली बात होती है। मेरे साथ भी हुआ। और जिनके पास वालिद नहीं है, माँ-बाप नहीं है, माँ तो मेरी है, जिनके पास बाप नहीं है, वो इस दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन उससे जो है आदमी बहुत कुछ जो है अपने आप को बाँधना चाहिए, और ये करके इससे दुनिया ख़त्म नहीं होती। उनके फलाह के लिए, उनके जन्नत
के लिए हम लोग जो है बहुत सारे काम अच्छा, को कर रहे हैं और आप तो करेंगे। पॉलिटिकल काम में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो आप है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इश्तियाक साहब इतना समाज से जुड़े हुए हैं, कोई राजनीति में तो नहीं आना है, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी आप पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में कितना अंतर देख रहे हैं? ये आखिरी सवाल है। देखिए, ये पॉलिटिक्स आज की बहुत गंदी हो चुकी है, लेकिन पॉलिटिक्स का ये मेरा जो अपना मानना है, हर आदमी पॉलिटिक्स करता है, कोई घर में करता है, कोई बाहर करता है, कोई बैनर तले करता है, कोई बैनर तले नहीं करता। पॉलिटिक्स तो हर आदमी कर ही रहता है, कूटनीति को आज राजनीति कहते हैं, समझे ना। जहाँ तक की बात है, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, अच्छा करे बुरा करे, लेकिन हर चीज़ का अर्थ लोग लगा लेते हैं इलेक्शन से कि ये आदमी कुछ कर रहा है, क्या मतलब है। तो जिसकी जैसी सोच होती है वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ओपिनियन, समझे ना। और जहाँ तक कि मैं आपको एक और बात इससे ऊपर बता दूं कि आप आज ये न्यूज़ चैनल को खड़ा किए, आपने इस माइक को लेके मेरे पास चले, तो आज आपको अगर किसी सत्ता पक्ष कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पॉलिटिकल मंच मिल जाए और आपको लगे कि ये मेरा फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ हम विधायक सांसद मंत्री बन जाए, तो कौन नहीं चाहता है। हर आदमी अपने बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, और हो सकता है आपको ये मिल जाए तो इससे बड़ा आप बेहतर काम कर सके। तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन इस तरह का कहीं दूर दूर तक हम लोग का सोच नहीं। लोगों की आप उम्मीद बन चुके हैं, जो गरीब है, असहाय है, उन लोगों की उम्मीद है। जहाँ सभी दरवाजे उन लोगों के लिए जहाँ से बंद होते हैं, वहाँ इश्तियाक का दरवाजा उन लोगों की, चलो यहाँ जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाली हाथ जाने और आने की बात है, तो हम लोग देखते हैं जो जरूरतमंद है, गरीब वो जरूरतमंद सब जगह से वापस आते हैं, लेकिन आपके दरवाजे पर पूरी उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। हम जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके हर ज़रूरत में खड़े होते हैं, और ऐसे नहीं है कि जो आज हम चर्चा के विषय बने हुए, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं, गार्जियन ऐसे जो गुमनाम हैं, करते हैं, लेकिन उन्हें लोग नहीं जानता है और नहीं पहचानता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके समाज में जो आप शायद नहीं जान रहे, उस चीज़ को हम भी समझते हैं। लेकिन रहा मामला ये कि जो सच है, जो सही है, उसके साथ हम खड़े होते हैं। ज़रूरतमंद की मदद होनी चाहिए। आपके पास अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ईश्वर ने अगर दिया है 2 रुपया, तो उसमें उस गरीब और उस मजलूम, उस बेसहारे का भी हिस्सा बनता है। ये वो नहीं समझे कि हाँ, जो 2 रुपया आ रहा है वो किसके हिस्से से आ रहा है, ये आपको पता नहीं, ये ऊपर वाला ही जानता है, अल्लाह ईश्वर ही जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हम चकिया के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तर बिहार फेमस इलेक्ट्रिकल मॉल के डायरेक्टर इश्तियाक आलम से बात कर रहे थे। ठीक अगले हफ्ते फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे बात करते हुए रूबरू कराऊंगा।